हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा विवाद और तूल पकड़ चुका है चारों तरफ। एकदम इतना तेजी से लोगों में गुस्सा फैला हुआ है। और क्या है आखिर माजरा, उस पूरी ही डिटेल में आज हम लोग जाने वाले हैं। तो बात करते हैं सपा नेता राजकुमार भाटी के एक ऐसे बयान से जिससे चारों तरफ एकदम तबाही मची हुई है। लगातार फ़ोन कॉल्स उनके पास जा रहे हैं। आजकल वो मैं देख रहा हूँ लगातार माफ़ी भी माँगते हुए दिखाई दे रहे हैं राजकुमार भाटी। और इस तरीके के जो नेता हैं, कहीं न कहीं मुझे पता नहीं क्या मिलता है आखिर इन लोगों को। जिस तरीके से सपा की नैया मुझे लगता है कि 2027 में भी ये बिल्कुल डुबो करके ही मानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर हुआ क्या? तो उन्होंने ब्राह्मण समाज, है ना, को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। और वो टिप्पणी है क्या? तो वो टिप्पणी थी, ब्राह्मण भला न वेश्या। तो कहा गया है कि न ब्राह्मण भला है ना तो वेश्या वाली है, इनमें भला न कोई, मीन्स इन दोनों में से कोई भला है ही नहीं। न तो ब्राह्मण, मीन्स इसमें तुलना की गई है वैश्या से ब्राह्मणों की, है ना। और कोई कोई वेश्या तो भली, मतलब कोई वेश्या आपको ढूंढने से भली मिल भी जाए, है ना। ब्राह्मण भला न कोई, मतलब ब्राह्मणों में तो ये बताया है उन्होंने, ये उनका ये कहना है कि ब्राह्मण तो कहीं से कोई भी जो है भला नहीं आपको मिलेगा। तो इस तरीके की ये विवादित टिप्पणी की। और ये एक राजीव गांधी फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर खूब ठहाके लगा करके ऐसा लग रहा था जैसे यहां पर कोई, मतलब ऐसा कार्यक्रम चल रहा हो कि कोई कॉमेडी चल रही हो, हम कोई एक सीरियस बात नहीं कह रहे हो। तो ऐसे नेताओं को तो निश्चित तौर पर तत्काल तुरंत ऐसी पार्टी में से निकाल देना चाहिए। और नहीं तो इनको खुद तैयार रहना चाहिए कि वो और उनकी पार्टी निश्चित तौर पर बिल्कुल जमीन पर आने वाली है, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। और यही बात अगर हम बात करें, अगर यही बात अगर इन्होंने किसी और मतलब हिंदू समाज को लेकर के कह सकते हैं, चूंकि ब्राह्मणों की बात की गई है, तो और किसी भी अगर जाति को लेकर के और किसी के बारे में कही होती तो निश्चित तौर पर बवाल अब तक और ज्यादा बढ़ गया होता, है ना। तो ये सवाल उनका एक बार का नहीं है, उनके बहुत सारे ऐसे पहले के भी बयान हैं। कहते हैं भगवान को तो मैं मानता ही नहीं, है ना, भगवान कोई होता ही नहीं है। तो मैंने कभी महसूस नहीं किया, उन्होंने इस तरीके से बहुत सारे चीजें उन्होंने कही हैं। मान लीजिएगा अगर किसी दूसरे धर्म या समुदाय के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल की होती तो अब तक गर्दन काटने का, सिर कलम करने का, है ना, जीभ काटने का, ऐसे बहुत सारे जो न्यूज़ हैं वो अब तक आ गए होते अगर इसी तरीके की और कहीं से अगर बात और किसी की होती तो। और लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है, जब किसी एक धर्म विशेष की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत ज़रूर करना चाहिए। राजनीति का स्तर इस समय इस तरीके से गिर चुका है कि लोग अपने आप में मतलब पीस पार्टी में अपने आप को बनाए रखने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि गिरते-गिरते कहीं न कहीं वो पूरी पार्टी को ही खत्म करते चले जाते हैं ना। और विचारों में इस तरीके से बह जाते हैं, लगता है कि उनको पूरे समाज को अपमानित करने का उनको एक लाइसेंस मिल गया हो, है ना। जबकि उनसे कोई पूछता नहीं, फिर भी वो अपनी तरफ से अपने अलग-अलग चीज़ें और घटिया मानसिकता को दर्शाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों का निश्चित तौर पर आगे हश्र और हाल निश्चित तौर पर बुरा होगा। और निश्चित तौर पर अब जनता जो है समझ रही है कि चुनाव आते-आते इस प्रकार की चीज़ें और भी आती रहेंगी। और हिंदुओं को बाँटने का, हिंदुओं को इस तरीके से चीज़ें करने का शायद ऐसे लोग भूल जाते हैं कि हम और हमारा समाज इस तरीके की चीज़ें में बँटने वाला नहीं है। और ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी सबक सिखाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का, किसी भी जाति का हो,
निश्चित तौर पर इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार की जो तुलना है, वो किसी के लिए शोभनीय नहीं है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को तो निश्चित तौर पर आगे आना चाहिए। उनको इस चीज़ का खंडन करना चाहिए, नहीं तो इसका उनको पछतावा अगले 5 साल तक और रहेगा और मुझे लगता है धीरे-धीरे इसी तरीके से अगर चलता रहा, तो सत्ता से ये बहुत कोसों दूर चले जाएँगे और नहीं तो देखिएगा इस समय हम सभी जानते हैं बीजेपी का हाल क्या है, क्या हाल बना रखा है हमारे पूरे प्रदेश का, हमारे पूरे देश का। तो निश्चित तौर पर लोगों का मूड जिस तरीके से इधर-उधर जा रहा है, लेकिन उसको सँभालने के लिए मुझे लगता है कि किसी प्रकार का एक सही से ऐसे प्रवक्ताओं को बैठाल करके तो अपनी और जो लुटिया थोड़ा बहुत बची है, वो भी डूब जाएगी निश्चित तौर पर। तो अखिलेश यादव को चाहिए इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। उनको निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को बिल्कुल किसी भी प्रकार से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसे पद पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, जो अपनी बात को रखना ना जानता हो, अपनी बात को कहना ना जानता हो और उसके पिछले भी बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो विवादास्पद रहे हों, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पार्टी के अंदर नहीं रखना चाहिए और यही कारण है, कहीं न कहीं लोग बहुत कुछ उनको आते हुए भी खो देते हैं चीज़ों को। तो ऐसा ही लग रहा है समाजवादी पार्टी के लिए भी, तो उनको सँभलना पड़ेगा अगर कुछ करना चाहते हैं, अदरवाइज़ तो उनकी पार्टी है वो जाने, ठीक है? सो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।